हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नूरुल इस्लाम जुड़ चुके हैं लद्दाख से। नूरुल इस्लाम, मैं आपके पास आना चाहता हूं और हमें ये बताएं कि इन दिनों किस का वहां मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ये बदलाव कब से है और कितना इसने असर डाला है लोगों की आम जिंदगी पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि आने वाले एक हफ्ते में मौसम जो है वो पूरे कारगिल खासकर लद्दाख एरिया में बात करूं तो आवर आलूदा रहेगा और कुछ जगहों पे बर्फबारी भी पड़ सकता है। तो कल शाम से ही यहाँ खासकर कारगिल जिले की बात करूं लद्दाख में कई जगहों में है यहाँ बर्फबारी बहुत तेज से पड़ रही है। आज सुबह तक बर्फबारी पड़ी है और जिसके नतीजे में जो यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो काफी नीचे गिर गया है। खासकर मैं आप कारगिल जिले की बात करूं, इस वक्त यहाँ जो दर्जा हरारत है वो -16 डिग्री है और इसके जो आस पड़ोस के जो गांव है जिसमें अगर मैं आपको बता दूं द्रास इलाका जिसको दुनिया की दूसरी सरतरीन इलाका भी कहा जाता है, वहां इस वक्त जो है -18 डिग्री चल रहा है। जहां 2-4 दिन पहले द्रास के कुछ इलाके जिसमें मुश्को वादी है जहां -31.1 डिग्री और कुछ जगहों पे तो -33 डिग्री तक जो है दर्जा हरारत नीचे गिरा हुआ है। जी नूरुल इस्लाम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप कैमरे के जरिए से जरा आसपास का विजुअल दिखाएं और हमें ये बताएं कि जब पारा जो है वो -16, 18 या 31 तक चला जाता है तो लोगों की जिंदगी कितनी बदल जाती है, लोगों के जो आम जिंदगी में किस तरह के बदलाव आते हैं? जी हाँ, जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह से यहाँ जो पारा गिर जाता है, जहाँ इस वक्त जहां मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ जो है -16 डिग्री जो है जो टेम्परेचर है नीचे गिरा हुआ है। खासकर जो इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर तो वो पड़ता है यहाँ के अशय खुर्दनी यानी कि लाइवली जो फूड स्टॉक है वो बड़ा प्रॉब्लम करता है। खासकर पानी का काफी दिक्कत पड़ता है। तो यहाँ के लोग खासकर क्या करते हैं कि जितने भी खासकर लद्दाख के एरिया के लोग हैं वो पानी स्टॉक करते हैं। जो आप राशन है जो अशय खुर्दनी है वो एक रोड बंद होने से पहले ही यहाँ बंद कर ये जो है जमा कर देते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के इंतजामिया है जो खास इंतजामिया है उन्होंने दर्ज जिसको ये लाइफलाइन ऑफ लद्दाख कहा जाता है उसको भी 2-4 दिन पहले ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ जितने भी लोग हैं खासकर अगर मैं कहूँ खासकर लद्दाख के लोग वो लोग जो है अपना लाइवली स्टॉक जो है जमा करके रखते हैं। पानी जो है अगर हम अभी इस वक्त की बात करें तो पानी भी यहाँ स्टोर करके रखा है ताकि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो क्या घरों में जो पानी रखता है वो घरों का पानी जम नहीं जाता? जी बिल्कुल, अगर इतना टेम्परेचर खासकर अगर हम इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं जहां -16 डिग्री है, अगर द्रास की बात करें जो कि दुनिया की दूसरी सरतरीन इलाका है जहां 2-4 दिन पहले -31.1 डिग्री है, वहां पानी इस हद तक जमा है कि अगर आप कपड़े इस वक्त अगर आप सुखाने की अगर बाहर रखोगे कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं यहाँ के लोगों को कपड़े नॉर्मल जो है वो ड्राई होने के लिए। तो नूरुल इस्लाम, मैं वही जानना चाह रहा हूं, आपने पहले बताया कि रोड बंद होने से पहले ही ये सारा कुछ कर लिया गया, तो ये रोड क्यों बंद किया जाता है और कितने दिनों तक ये बंद रहता है कई बार, और ये कितना मतलब मुश्किल है या बिल्कुल एक रूटीन का हिस्सा बन गया है लोगों के लिए, जो कि लोगों में भी हर तरह के लोग हैं, कुछ जो है कुछ गुर्बत के शिकार भी लोग हैं। तो ऐसे में जो एक बड़ा जो सेक्शन है लोगों का वो कैसे असरअंदाज होता है इन चीजों से? जिस तरह आपने कहा कि रोड बंद होना लोगों के लिए एक नॉर्मल एक रूटीन जैसा बन गया है, लोगों को काफी उम्मीद है इस वक्त सरकार से। खासकर अगर हम बात करें जोजिला टनल की तो जिस तरह सरकार ने दावा किया आने वाले 2-3 सालों में जो है जोजिला टनल खोल दिया जाएगा, तब तक जो है जो डेली रूटीन जिस तरह आपने कहा वो उनको जो है वो अपना आदत रहती है, अपना वो चीज वो लोग कंटिन्यू रखते हैं। खासकर अभी इस वक्त अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ले से सिर्फ बाय एयर ही आप लद्दाख जो है दुनिया से सिर्फ बाय एयर ही जुड़ सकता है, बाय रोड तो कोई नहीं जा सकता है। तो लद्दाख इस वक्त अगर आप जाने की सोचते हैं तो सिवाय हवा में उड़ के जाने के और कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं है। तमाम सड़कें बंद हैं, वो कट ऑफ हो चुका है। चूंकि लद्दाख में अक्सर जगहों पर द्रास के बारे में बताया गया कि 33 डिग्री तक -33 तक जो है टेम्परेचर चला जाता है और बाकी जगहों पर 16, 18, 20 ये हाल रहता है। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुल इस्लाम हमारे साथ बने रहें। सचिन जुड़ गए हमारे साथ हिमाचल के मनाली से। पूरे तो हमारे साथ सचिन है हिमाचल के मनाली से और नूरुल इस्लाम है
हमारे साथ लद्दाख से। तो आप देखें कि लद्दाख पे एक तरफ जहां -16 डिग्री, -18 डिग्री, और द्रास की तो बात वो बता रहे थे कि -33 डिग्री तक चला जाता है पारा। सोचिए जरा क्या हाल होता होगा। हम कई बार जो है इसके आदि नहीं होते आमतौर से कई लोग। और सचिन बता रहे हैं कि मनाली में 3 तक मामला अभी पहुंचा है। तो मैं फिर से एक बार नूरुल इस्लाम के पास चलना चाहूंगा, लद्दाख से हमारे साथ जुड़े। नूरुल इस्लाम, फूड हैबिट्स में क्या चेंज हो जाता है जब -16, 17, 18, 20 या उससे ज्यादा दर्जा हरारत गिर जाता है लोगों की? जी नूरुल इस्लाम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नूरुल इस्लाम हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख से। मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों की जो फूड हैबिट्स है उसमें कितना फर्क पड़ जाता है उन दिनों जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और अब जबकि -18, 20 तक चला जाता है। कैसे लोग खुद को एडजस्ट करते हैं इतने गिरे हुए टेम्परेचर के दौरान? हाँ, जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह जो है दर्जा हरारत जिस तरह बुरी तरह जो यहाँ गिर रहा है, खासकर इस वक्त तो चल्ली कलान भी चल रहा है, तो जो खासकर लद्दाख के लोग हैं वो ज्यादातर अपने जो लोकल जो फूड है उसके ऊपर रहता है। इसमें आपको मैं एक चीज वाजे कर देता हूँ कि जिस तरह से जो हर साल जो है बर्फबारी का जो तादाद है वो कम होते जा रहा है। जिस तरह पिछले साल की बात करूं जहां 3 से 4 फीट पड़ता था, इस वक्त जो है मुश्किल से 3 या 4 इंच जो है कारगिल में पड़ा है, और उसके जो खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां मुश्किल से 1 फीट बर्फ पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो खासकर यहाँ के जो लोकल जो फ्रूट हो जिसको खासकर लोग यहाँ विंटर में खाते हैं, जिस तरह आप बखूबी जानते हैं एप्रिकॉट जो है कारगिल जो है जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर है। जिस तरह पिछले साल जो है यहाँ से कारगिल से जो है लद्दाख से काफी जो एप्रिकॉट है वो दुबई तक एक्सपोर्ट हो गया। मगर अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा तो लोगों के जो लाइवलीहुड है उस पर भी फर्क पड़ सकता है, और विंटर में जो लाइफ स्टॉक जो हम खासकर अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो खान पीने का जो तरीका है वो पूरी तरह इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है विंटर में खासकर जो है लोकल फूड्स के ऊपर काफी डिपेंड रहता है। जिसमें आपके खुबानी एप्रिकॉट्स है, अगर खेतीबाड़ी करें वहां पानी भी चाहिए तो खेतीबाड़ी भी नहीं होगा, तो बाहर के फूड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के जिस तरह से टेम्परेचर नीचे गिरता है बाहर के खाने पे डिपेंड रहना काफी मुश्किल है। तो क्या वहां भी लोग चाय या कहवा जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं नूरुल इस्लाम? जी बिल्कुल, यहाँ चाय कहवा जितना हो सके गर्म जो गर्म चीजें हैं वो खाते हैं। खासकर आप बखूबी जानते हैं जिस तरह मोमोज है, जहाँ यहाँ के थूपास है, या जो एप्रिकॉट है वो विंटर में जो यहाँ जो एप्रिकॉट है वो यहाँ सुखा के विंटर में खाया जाता है, ताकि यहाँ के लोग जो है बॉडी को जो है गर्म रख सके। और सब्जियों का क्या हाल होता है? कैसे लोग सालन बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, कैसे उनके डाइनिंग में कितना चेंज आ जाता है? जो कि आप बता रहे -16, 18, 20, 22 सब्जियां मिल नहीं पाती होंगी। मैं आपके पास भी आऊंगा सचिन। एक सवाल मैं अभी फिलहाल नूरुल इस्लाम से कह रहा हूं जी, क्योंकि देखिए टेम्परेचर कम ज्यादा होने हम लोग समझते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को भी ये बताइए कि उससे क्या पड़ता है जिंदगियों पर नूरुल इस्लाम? तरह बाकी इलाकों में जहां लोग सब्जी बाहर से खरीद के पकाते हैं, मगर लद्दाख में खासकर कारगिल और द्रास जैसे इलाकों में यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं अब यहाँ लोगों की बात करूं तो जो सब्जी होता है वो यहाँ गर्मियों में विंटर आने से पहले सुखाया जाता है धूप में, तो उसको विंटर में सुखा के उसको खाया जाता है। जी चलिए, ओके। सचिन, में आपके पास राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ हर जगह तब्दीली नजर आ रही है। पिछला जो ट्रेंड है कई वर्षों का, उसमें कहीं बारिश अगर हो चुकी थी तो अब तक कम हुई है, कहीं बर्फबारी ज्यादा होती थी तो वहां कम हुई है। इस तरह के हालात भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, राजन, सचिन और नूरुल इस्लाम, मुदस्सिर कादरी। इसी के साथ हमें फिलहाल इजाजत